नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वीडियो रहेगा परावर्तन। परावर्तन की परिभाषा होती है जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाती है, इस घटना को परावर्तन कहते हैं। एक माध्यम का मतलब हो गया, यहाँ पर मान लो वायु माध्यम है और किसी दूसरा माध्यम यानी कांच से टकराकर वापस वायु माध्यम में आ जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन एक तो होता है समतल दर्पण पर, दूसरा होता है गोलीय दर्पण में। गोलीय दर्पण से समतल दर्पण, जैसे मान लो ये एक कांच की स्लाइड के पीछे क्या कर दिया, पॉलिश कर दी गई है। अब एक किरण, आने वाले किरण को कहते हैं आपतित किरण और एक होती है परावर्तित किरण, बीच में होता है अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनाया गया कोण आई और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनाया गया कोण क्या? आर। परावर्तन का नियम होता है कि आपतित कोण और परावर्तित कोण होता है बराबर, तथा एक होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर मिलते हैं, ये परावर्तन का दूसरा नियम होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है। पहला होता है वो तो होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब हम उत्तल दर्पण से किरण आरेख पढ़ना सीखेंगे, यानी जब वस्तु किसी अन्य स्थान पर रखकर कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। पहला हो गया अवतल दर्पण। जिस गोलीय भाग के अंदर की साइड, बाहर की साइड पॉलिश कर दी जाती है, अंदर की साइड परावर्तन का काम करती है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में एक तो होता है वक्रता केंद्र, जो केंद्र का किसी गोले का पूरा केंद्रक भाग होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं, और उसकी आधी दूरी पर होता है वो होता है फोकस, यानी सी का 2f संबंध होता है f और f यानी 2f के बराबर होता है। इसके अंदर जब वस्तु अनंत पर होती है, जब बिंब अनंत पर हो, तो जब अनंत पर होता है तो कोई किरण क्या होती है, समांतर आती है और परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजर जाती है। कोई किरण क्या होगी, समांतर आएगी और फोकस से गुजर जाएगी, यानी जब दो किरणें कहीं पर प्रतिच्छेदित करती है वहां पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अनंत पर जब वस्तु को रखा जाता है तो एक बिंदु आकार का फोकस पर प्रतिबिंब बनता है और ये उल्टा बनता है तथा वास्तविक बनता है। दूसरा अगर इसमें बात करें, ये तो हो गया पहला, और दूसरा अगर बात करें, जब बिंब वक्रता केंद्र C से परे हो, एक तो हो जाएगा वक्रता केंद्र, एक हो जाएगा फोकस दूरी। वक्रता केंद्र से परे अनंत और वक्रता केंद्र के कहीं भी किसी भी स्थान पर रखकर वस्तु को उसका आरेख, किरण आरेख बनाना है। जब कोई किरण समांतर आएगी तो वो फोकस से गुजर जाएगी। एक नियम होता है कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो वो सीधी की सीधी क्या हो जाती है, बिना परावर्तित हुए वापस आ जाती है, तो प्रतिबिंब बन जाएगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तीसरा लेते हैं वक्रता केंद्र पर, जब बिंब वक्रता केंद्र पर हो, सबसे पहले एक परावर्तक अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण बनाने के बाद में एक केंद्र और उसकी आधी दूरी पर फोकस। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, कोई किरण समांतर आएगी और फोकस से गुजर जाएगी, और एक होता है दूसरा, जो किरण फोकस से आएगी
जो किरण फोकस से आएगी वो बाद में क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। यानी एक परावर्तक, जब कोई किरण वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक उसी वक्रता केंद्र के एकदम नीचे उसी साइज का प्रतिबिंब बनता है। चौथा होता है जब बिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो। ये हो गया वक्रता केंद्र और इसकी आधी दूरी पर हो गया फोकस। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो प्रतिबिंब किरणारेख बनाना। कोई किरण समांतर आएगी और फोकस से गुजर जाएगी। और एक लेते हैं दूसरा, जैसे कोई किरण फोकस से आएगी वो बाद में क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। यानी फोकस से आने वाले किरण बाद में वक्रता केंद्र से परे वस्तु से बड़ा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। पांचवा प्रतिबिंब जो होता है जब वस्तु का जब बिंब फोकस पर हो, फोकस पर हो। यहाँ पर कोई वस्तु है, एक किरण तो समांतर जाएगी और वो फोकस से गुजर जाएगी, और दूसरी किरण वक्रता के अंदर सीधी की सीधी यहाँ से आएगी और वक्रता के अंदर से गुजर जाएगी। यानी इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा कहीं अनंत पर जाकर बनेगा। इसलिए ये किरणें क्या हो जाती है, समांतर रहती है और प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। 6 नंबर पर आता है जब बिंब दर्पण तथा फोकस के बीच हो, फोकस के बीच हो। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, फोकस दूरी, वक्रता केंद्र। जब वस्तु दर्पण से फोकस के बीच में हो तो कोई किरण आएगी, अंतर किरणें आएंगी और बाद में फोकस से गुजर जाती है। और एक वक्रता के अंदर सी वाला वक्रता के अंदर सी से टकराएगी और सी से सीधी निकल जाएगी। दर्पण से टकराने के बाद वक्रता के अंदर सी से निकल जाए। अब आगे जाकर ये क्या हो रही है, फैल रही है, तो इनको पीछे की ओर बढ़ाने पर ऐसा लगता है दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। ये अवतल दर्पण में एक दर्पण किरणारेख बनता है जिसमें दर्पण के पीछे बनता है और सीधा बनता है, और ये आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में पहला प्रतिबिंब है जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। दूसरा, जब बिंब हो वक्रता केंद्र से परे, यानी ये सी से क्या हो, अनंत के बीच में हो, तो प्रतिबिंब बनता है, उसका प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, वस्तु से छोटा बनता है। जब बिंब हो वक्रता केंद्र पर तो उसी साइज का और वक्रता केंद्र के नीचे उल्टा प्रतिबिंब बनता है। चौथा है वो है जब बिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो उसका किरणारेख बनता है उल्टा और वास्तविक, और वक्रता केंद्र से अनंत के बीच में वस्तु से बड़ा बनता है। पांचवा प्रतिबिंब जब वस्तु फोकस के ऊपर होता है तो उसका प्रतिबिंब बनता है अनंत पर और उल्टा और वास्तविक बनता है। जब बिंब दर्पण और फोकस के बीच में होता है तो उसका एकमात्र प्रतिबिंब होता है जो आभासी और सीधा दर्पण के पीछे की ओर प्रतिबिंब बनता है। 2 नंबर आ गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका अंदर की भाग क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है। ये इसका हो गया फोकस और ये हो गया इसका वक्रता के अंदर। जब उत्तल दर्पण के अंदर जब कोई बिंब अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। पहला है जब बिंब अनंत पर हो, कोई किरणें आएंगी और बाद में वो क्या हो जाती है, फैल जाती है। किरणें आती है फैल जाती है, ऐसा लगता है कि फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। कोई किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है और
बाद में फैल जाती है। उनको पीछे की ओर बढ़ाने पर फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इसका मतलब हुआ जब कोई बिंब अनंत पर होता है तो उत्तल दर्पण में वह पीछे की ओर सीधा और बिंदु आकार का एक आभासी प्रतिबिंब बनता है। दूसरा होता है इसके अंदर, जब उत्तल दर्पण के अंदर फोकस और वक्रता के अंदर अनंत से लेकर दर्पण के बीच में कहीं पर भी वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? किरण आएगी समांतर और फैल जाती है, पीछे की ओर बढ़ाने पर फोकस से वे मिलती हुई प्रतीत होती है। वक्रता के अंदर सी, वक्रता के अंदर सी वाला लगाते हैं तो इसमें किरण यहां पर काट देती है। फोकस से पहले दर्पण और फोकस के बीच में छोटे आकार का सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में दो प्रतिबिंब बनते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।